बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको डेप्रिसिएशन फार्मूले के बारे में बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन फार्मूला एक्सेल में किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते अपना टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि इस फंक्शन को हम एक्सेल पे फार्मूले की मदद से तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये फंक्शन जो होता है अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रेजुएशन में बहुत आते हैं। जो अगर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और अकाउंट से रिलेटेड स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए ज़्यादा इजी होगा समझना और उनको कुछ आइडिया भी होगा। बाकी इसकी जो डिटेल होगी वो मैं आने वाली वीडियो में मज़ीद इसकी डिटेल डिफरेंट मेथड से बताऊंगा। तो अभी हम इस फंक्शन की जो इस फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इस फंक्शन में डेप्रिसिएशन होता क्या है और वो किस तरीके से अप्लाई होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डाटा बनाऊँगा, तो उस डाटा को मैं पहले मेनटेन करता हूँ। तो पहले मैं इन सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आइटम नेम राइट कर लेता हूँ। अब आइटम नेम की मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है, हेडिंग कुछ भी हो सकती है इसके अंदर। और उसके बाद मैं इन सेल्स को यहाँ पर मर्ज करता हूँ और जितने सेल्स के ऊपर आपको काम करना है आपने सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज अक्रॉस कर देंगे तो सारे सेल एक साथ मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर साइज एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर राइट कर लें जैसे आपने यहाँ पर लिखा बाइंग प्राइस लिख लें यहाँ पर, और उसके बाद नीचे आप राइट कर लें यहाँ पर सेल्वेज प्राइस, आप यहाँ पर राइट कर लें सेल्वेज प्राइस आ जाएगी। और उसके बाद फिर आप पर आपके पास आ जाएगा लाइफ टाइम आ जाएगा आपके पास, और फिर इसके बाद नीचे आ जाएगा आपके पास यहाँ पर टाइम पीरियड। तो यहाँ पर आपके पास टाइम पीरियड भी आ जाएगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप इसको लेफ़्ट साइड पे कर लें और यहाँ पर आप इनको सेलेक्ट करके बॉर्डर दे दें ताकि इस तरीके से एक बॉक्स इस तरीके से शो बन हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, बाइंग प्राइस में राइट कर जैसे कि हम करते हैं 1500, और उसके बाद सेल्वेज प्राइस हम यहाँ पर राइट करते हैं 200, और लाइफ टाइम यहाँ हम करते हैं 5 इयर्स, और टाइम पीरियड हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल 1 लिख देते हैं। और इसी के साथ नीचे हम यहाँ पर आते हैं तो इसके साथ भी हम कुछ इस तरीके से वर्किंग करते हैं, इनको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर बोल्ड वगैरह कर लेते हैं और यहाँ पर अप्लाई करते हैं जैसे राइट कर लेते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ मैंने राइट कर लिया, यहाँ पर डेप्रिसिएशन राइट कर लेना है। तो अब यहाँ हमारा डाटा तो बन चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करता हूँ कि डेप्रिसिएशन क्या काम करेगा। डेप्रिसिएशन में देखें आपके पास जो आइटम होगा, लेट्स सपोज कोई आइटम है तो बाइंग प्राइस यानी कि उसकी जो प्राइस जैसे यहाँ पर है 1500। सेल्वेज प्राइस क्या होती है, सेल्वेज प्राइस ये होती है कि आपकी जो आने वाले वक्त में यानी आने वाले साल में जो प्राइस होगी प्रोडक्ट की वो इतनी हो जाएगी 200। वो प्राइस हम फिलहाल कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ सैंपल के तौर पर मैंने यहाँ पर 200 लिखा हुआ है। अब लाइफ टाइम जो आने वाला वक्त होगा कितना टाइम होगा, जैसे 5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं। और टाइम पीरियड तो हम अपनी डेप्रिसिएशन साल वाइज जो ईयर वाइज चेक कर सकते हैं कि अगर इस साल में कितनी प्राइस हो रही है, दूसरे साल में कितनी हो रही है, तीसरे साल में कितनी हो रही है। तो यहाँ हम डेप्रिसिएशन फार्मूला जो अप्लाई करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल DD यानी कि DD यानी फार्मूला है डबल डिक्लाइन बैलेंस। तो ये फार्मूले की इसकी एब्रीविएशन है डबल डिक्लाइन बैलेंस। अब यहाँ आपको सबसे पहले कह रहे हैं कि कॉस्ट में आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर बाइंग प्राइस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और आपने यहाँ पर लगाना है कॉमा। अब उसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं सेल्वेज प्राइस, सेल्वेज के ऑप्शन आ रहे हैं, सेल्वेज में हम सेलेक्ट करेंगे अपने सेल्वेज वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा देंगे। और लाइफ टाइम आपसे पूछ रहे हैं कितनी लाइफ टाइम है, तो हमने यहाँ पर उस वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया और कॉमा लगा के अब आपके पास आ रहा है यहाँ पर पीरियड यानी टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन से ईयर का जो आपको डेप्रिसिएशन देखनी है। तो मैंने यहाँ पर इस वाले सेल को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब ब्रैकेट में यहाँ पर क्लोज करके इसको एंटर करता हूँ और जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पर $600। तो करेंसी आप चेंज करना चाहें करेंसी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से करेंसी चेंज कर लेता हूँ, आपको अगर अपनी कंट्रीज़ की करेंसी चेंज करनी है यूरो में, डॉलर में, पाउंड्स में, तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं।
तो फ़िलहाल मैं यहाँ से जो करेंसी होगी वो मैं चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर RS रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ पर RS सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ नीचे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ R की कैटेगरी के अंदर। तो इसमें आपको ड्रैग करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें थोड़ा सा आपको इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं चला जाता हूँ नीचे, डॉलर की कैटेगरी आ रही है। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी थोड़ी सी, करेंसीज बहुत ज़्यादा हैं इसमें, तो इसमें टाइम लगता है। जैसे हाँ यहाँ पर आगे जैसे मैंने RS सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने ओके कर दिया। अब देखिए मेरे पास करेंसी चेंज हो चुकी है, RS के अंदर आ चुकी है। अब यहाँ मेरे पास आंसर आ रहा है कि आपकी जो फर्स्ट ईयर की आपने जो देखनी है कि प्राइस कितनी कम हो रही है, इतनी कम हो रही है। अगर मैं सेकंड ईयर में देखूँ कि सेकंड ईयर में प्राइस कितनी कम हो रही है, तो मैंने देखा कि 360 हो रही है। थर्ड ईयर में अगर मैंने देखा कितनी प्राइस हो रही है, तो 260 हो रही है। तो अब इस तरीके से हर ईयर वाइज इसकी प्राइस कम होती चली जाएगी। तो लास्ट तक आपकी जो लाइफ टाइम होगी, तो वहाँ तक आपकी जो प्राइस होगी प्रोडक्ट की, वो कुछ इतनी प्राइस आ जाएगी। तो ये सिंपल टेक्निक होती है डेप्रिसिएशन की, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें मैं एक चीज़ और आपको डिटेल में डिफाइन करता हूँ कि ये आंसर जो आपके पास आ रहा है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो कि फार्मूला अप्लाई तो हो गया लेकिन ये सही भी हुआ तो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। तो चले हम इसमें क्या करते हैं, नंबर 1 लिखते हैं। तो नंबर 1 में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास 600 आ रहा है हमारे पास। तो जैसे मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, 600 राइट कर लिया। अब अगर मैं सेकंड ईयर की देखूँ, तो सेकंड ईयर में मेरे पास आंसर आ रहा है यहाँ पर 360 आ रहा है। और अगर थर्ड ईयर की अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 216 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर 4 ईयर की देखता हूँ, तो यहाँ मेरे पास आ रहा है 124 आ रहा है। और 5 ईयर की अगर मैं देखता हूँ, तो इसमें मेरे पास कोई आंसर नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या काम करूंगा, इन सबको प्लस करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाया, इन सबको प्लस करवा दिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, तो देखिए मेरे पास क्या आंसर आ गया, 1300। तो यानी कि 5 साल तक यानी आपके 1300 रुपये आपके कम हो गए। और आपके पास जो सैलवेज प्राइस है वो आपके पास आ चुकी है। कितनी हमने लिखी थी यहाँ पर, 200 आपकी सैलवेज प्राइस आ चुकी है। तो इस तरीके से हम अपनी डेप्रिसिएशन फॉर कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं, जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।